अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत हमारा ये तीसरा अध्याय चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। पत्रकारीय लेखन क्या होता है? आपने देखा होगा, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। इसके अंतर्गत पत्रकारीय लेखन तो आता ही है, लेकिन संपादकीय, समाचार, आलेख, रिपोर्ट, फीचर, स्तंभ और कार्टून ये सारे के सारे पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत आते हैं। अभी पत्रकारीय लेखन का क्या उद्देश्य है? पत्रकारीय लेखन का उद्देश्य सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि खोजपरक पत्रकारिता, वाचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता इत्यादि। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक विषयों यानी करंट अफेयर्स के साथ विचारों और घटनाओं से है। पत्रकार को लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए कि वह सामान्य जनता के लिए लिख रहा है, इसलिए उसकी भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। वाक्य छोटे और सहज हों, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और भाषा को प्रभावी बनाने के लिए अनावश्यक विवरणों, अप्रचलित शब्दावली और दोहराव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी जो विशेषण एक सामान्य जन को नहीं पता उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए और बहुत कठिन शब्दावली का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे जन सामान्य का एक आम आदमी उसको समझ ना सके, और तथ्यों को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे प्रथम पूर्णकालिक पत्रकार। किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, यानी वो पत्रकार किसी भी एक अखबार के साथ जुड़ा होता है और वहां से वो नियमित वेतन लेता है। दूसरा अंशकालीन पत्रकार, इसको स्ट्रिंगर भी कहते हैं। ये एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार हैं, यानी कोई भी समाचार चैनल या पत्र किसी भी जो पत्रकार को किसी एक निश्चित मानदेय का एक निश्चित अमाउंट के ऊपर एक किसी प्रोजेक्ट के लिए रखता है, तो वो अंशकालिक पत्रकार होता है। जैसे वो प्रोजेक्ट पूरा होता है तो उसका जो अनुबंध है वो भी खत्म हो जाता है। तीसरे प्रकार के जो पत्रकार होते हैं फ्रीलांसर कहते हैं, या स्वतंत्र पत्रकारिता भी इसी श्रेणी में आती है। ये किसी संस्था से जुड़े नहीं होते, किसी अखबार के ये नियमित कर्मचारी नहीं होते, लेकिन ये जब लिखते हैं तो इनके लेख कोई भी छाप सकता है और बदले में एक निश्चित राशि इन्हें भेज दी जाती है। समाचार लेखन, यानी समाचार किस प्रकार से लिखे जाते हैं? समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। इस शैली का विकास अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण घटना का वर्णन सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार का अंत कर दिया जाता है। इसमें 3 भागों में इसको बांटा जाता है। समाचार में इंट्रो, बॉडी और समापन के क्रम में घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। एक महत्वपूर्ण है कि समाचार के 6 ककार। समाचार लिखते समय मुख्य रूप से 6 प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की जाती है। ये प्रश्न क्या है? क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे। इन्हें ही समाचार के 6 ककार कहा जाता है। प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर इंट्रो में देने होते हैं तथा अन्य 2 के उत्तर समापन से पूर्व बॉडी वाले भाग में दिए जाते हैं। तो समाचार के बाद अभी जानते हैं फीचर क्या होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है, यानी समाचार घटनाओं पर आधारित होता है, लेकिन जो फीचर है वो विचारों पर और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। फीचर लेखन का क्या उद्देश्य है? फीचर का उद्देश्य मुख्य रूप से पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। फीचर और समाचार में क्या अंतर है? आपने देखा होगा दोनों ही सूचना देते हैं, शिक्षित करते हैं और मनोरंजन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक बेसिक फर्क है। समाज में रिपोर्टर को अपने विचारों को
डालने की स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि फीचर में लेखक को अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाओं को जाहिर करने का अवसर होता है। यानी कोई भी अगर पत्रकार समाचार लिखता तो वो अपनी राय नहीं दे सकता, लेकिन फीचर के अंदर इस प्रकार की स्वतंत्रता उसको मिलती है कि वो अपनी भावनाओं को, अपने दृष्टिकोण को भी इसके अंदर लिख सकता है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, जबकि फीचर लेखन की कोई सुनिश्चित शैली नहीं होती। फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की सीमा नहीं होती। आमतौर पर फीचर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं और पत्र पत्रिकाओं में प्राय 250 से 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। यानी जो समाचार लिखे जाते हैं वो आवश्यकता के अनुसार शब्दों में लिखे जाते हैं, लेकिन जो फीचर है वो बड़ा भी हो सकता है, काफी 2000 शब्दों तक का भी हो सकता है। इसके अलावा विशेष रिपोर्ट, सामान्य समाचारों से अलग वे विशेष समाचार जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं, विशेष रिपोर्ट कहलाते हैं। ये समाचारों से थोड़ा विस्तृत विश्लेषण की मांग करते हैं। विशेष रिपोर्ट के प्रकार होते हैं। खोजी रिपोर्ट, इसमें उपलब्ध तथ्यों को गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाता है। इसके अलावा इन डेप्थ रिपोर्ट, यानी काफी गहराई के साथ सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों को गहरी छानबीन करके उसके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाता है। तीसरा, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, इसमें किसी घटना या समस्या का विवरण सूक्ष्मता के साथ विस्तार से दिया जाता है। रिपोर्ट अधिक विस्तृत होने पर कई दिनों तक किस्तों में प्रकाशित की जाती है। यानी भाग एक दिन प्रकाशित कर दिया, क्योंकि काफी बड़ी रिपोर्ट होती है विश्लेषण वाली, और अगले दिन दूसरी रिपोर्ट और तीसरे भाग में तीसरी रिपोर्ट प्रकाशित की जा सकती है। विवरणात्मक रिपोर्ट, इसमें किसी घटना या समस्या को विस्तार और बारीकी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यानी आप विवरण से ही स्पष्ट है कि उसमें सारी की सारी घटना को विस्तार से बारीकी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा विचारपरक लेखन, समाचार पत्रों में समाचार और फीचर के अतिरिक्त संपादकीय लेख, पत्र, टिप्पणी, वरिष्ठ पत्रकारों और विशेषज्ञों के स्तंभ छपते हैं। ये सभी विचारपरक लेखन के अंतर्गत आते हैं। आपने संपादकीय पृष्ठ देखा होगा, अखबार का चौथा या पांचवा पृष्ठ होता है, उसमें जो बड़े बड़े लेख होते हैं जहां पर संपादकीय भी छपा रहता है साइड के अंदर, वो सारे के सारे विचारपरक लेखन के अंदर आते हैं। संपादकीय, संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख को, जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, संपादकीय कहते हैं। संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार या राय न होकर पूरे पत्र समूह की राय होती है, यानी जो समाचार पत्र समूह है उसकी राय होती है। इसलिए संपादकीय में संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। इसके अलावा स्तंभ लेखन एक प्रकार का ये विचारात्मक लेखन है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान या लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें अपने पत्र में नियमित स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार किसी समाचार पत्र में किसी ऐसे लेखक द्वारा किया गया विशिष्ट एवं नियमित लेखन जो अपनी विशिष्ट शैली और वैचारिक रुझान के कारण समाज में ख्याति प्राप्त हो, स्तंभ लेखन कहा जाता है। यानी जो लेखक होते हैं उनकी भी अपनी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं और उसकी वैचारिक रुझान होते हैं, और उनकी लेखन की अलग अलग स्टाइल या शैली होती है। उसके कारण कुछ जो अखबार हैं उन्हें अपने इसके अंदर, अखबारों के अंदर उसको प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा संपादक के नाम पत्र भी लिखते हैं। समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर आपने देखा होगा कई बार जो पाठकों के पत्र, इस प्रकार का कुछ एक अलग से कॉलम रहता है, और पत्रिकाओं की शुरुआत में ही संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। यह प्रत्येक समाचार पत्र का नियमित स्तंभ होता है। इसके माध्यम से समाचार पत्र अपने पाठकों को जन समस्याओं और मुद्दों पर अपने विचार एवं राय व्यक्त करने का अवसर देता है। यानी जब भी आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो आपके मन में अगर कोई विचार आता है या आपके आसपास की कोई समस्या है, उसको आप लिखकर संपादक के नाम पत्र भेज सकते हैं और वो प्रकाशित भी उसको करते हैं। इसके अलावा साक्षात्कार और इंटरव्यू, ये भी एक जो पत्रकारीय लेखन में ही आता है। किसी
पत्रकार के द्वारा अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष से उसके विषय में अथवा किसी विषय या मुद्दे पर किया गया प्रश्नोत्तरात्मक संवाद साक्षात्कार कहलाता है। यानी कोई बड़ा नेता है या कोई बड़ा ऑफिसर है, किसी विशेष मुद्दे के ऊपर उसके साथ जो प्रश्न उत्तर में संवाद किया जाता है उसको साक्षात्कार या इंटरव्यू कहा जाता है। तो ये सारे के सारे जो मैंने अभी बताए, ये पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप हैं। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।